छात्रों नमस्कार। क्षेत्रफल और आयतन का ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है हमने 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन है वो हमने अपने पहले के जो 3 वीडियो है उनमें बताए हैं। आप जाकर उनको देख सकते हैं। इसके लिए आपको या तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए या फिर हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें हम उसकी लिंक दे देंगे। तो बिना देरी किए हुए, जैसे कि मैंने आपको तीसरे नंबर की वीडियो में बताया था कि मैं आपसे घन और घनाभ के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो हम सबसे पहले घन पे चर्चा करेंगे, फिर करेंगे घनाभ पे। तो घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति होती है जैसा कि वर्ग होता है। हमने सभी ने वर्ग देखा है। और वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी रहती हैं? बराबर, ये वर्ग होगा। तो घन क्या रहेगा आपका? ऐसी जो 3D आकृति, मतलब ऐसी आयतन की जो आकृति रहती है जिसकी, अब आपने कमरा देखा होगा जिसमें कि 6 वो रहते हैं, 6 वर्ग रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपने कमरा देखा होगा अपना, जिसमें कमरे में कितने कितनी वो दीवारें रहती हैं? 6 दीवारें रहती हैं। मतलब एक तो 4 तो अपने आसपास की और एक छत और एक नीचे, मतलब कि 6 जो रहती हैं सतह रहती हैं। आपसे तरीके से ये समझ लीजिए। तो 6 सतह वाला क्या होता है? घन होता है। तो घन आपका 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। आप ये समझिए। अब वर्ग, जैसे कि इसमें लंबाई रहती है ये आपकी, अब यहाँ पर चौड़ाई रहती है और यहाँ पर ऊंचाई रहती है। तो घनाभ में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेम रहती है। तो जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब सब कुछ सेम रहती है तो हम उसको भुजा भी कह सकते हैं। यानी कि लंबाई भी भुजा होगी उसकी। यदि लंबाई 5 है तो चौड़ाई भी 5 है। ओके, तो ये भी भुजा है और ये वाली भी भुजा है। इसमें बस ऊंचाई और आ जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? ऊंचाई हुई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके आयतन को। तो भाई, जैसा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से घन के जब आयतन की बात करेंगे, आयतन मतलब पूरे जो कमरे है उसके अंदर में जितनी भी जो हवा आती है, या फिर कोई टंकी में पानी आता है, कोई घनाभ का टंकी है घन के आकार की, उसमें जो पानी पानी आता है वो सभी क्या है? आयतन में आ रहा है। तो घन का आयतन की बात करेंगे। जिस प्रकार से वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणित भुजा। अब इसमें आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई और आ गई। तो इस चक्कर से उसमें स्क्वायर होता है और इसमें क्या हो गया? वो क्यूब हो गया। भुजा का क्या हो गया? क्यूब हो गया। इसी को आप ए क्यूब भी कहते हो, क्योंकि भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। अब बारी आती है किसकी? घनाभ के वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ यानी कि घनाभ दीवालों का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब भाई वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा? वक्र पृष्ठ का मतलब होगा चारों दीवार है, इसमें कि छत और नीचे का शामिल नहीं रहता। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपके पास 4a²। क्यों होगा? क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, और 4 दीवारें हैं, इस चक्कर से 4 है। अब ये आपने अपनी जो लूसेंट की बुक है उसमें देखा होगा कि उसमें जो घनाभ में लगाया है उसको चारों कमरों की दीवारों में 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई दे दिया है। वो क्यों दे दिया है? जब मैंने घनाभ को डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसकी जगह पे आप इसके सूत्र को लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हो, चारों दीवारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी कह सकते हो आप इसको। अब हम डिस्कस कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ को। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि ऊपर की छत भी शामिल है और नीचे का भी शामिल है। इसको आप कभी कभी लिखा जाता है, इसकी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखा जाता है। अब कितनी होती है भाई? इसमें सतह 6 होती हैं और क्षेत्रफल के लिए क्या? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो ये बात हो गई अपने घन की। अब हम बात करेंगे घनाभ की। तो हम आपको एक चीज बताएं कि भाई घन क्या होता है? जिसकी लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी सेम और ऊंचाई भी सेम। और घनाभ क्या होता है? जिसकी की आयत की तरह, आपने आयत देखा होगा, आयत में क्या होता है? आमने सामने की जो भुजाएं रहती हैं वो आपकी बस बराबर रहती हैं। तो ऐसी 3D आकृति जिसमें कि जो आमने सामने की भुजाएं, मतलब कि कहने का मतलब है ऐसा आयत में मिलता है हमें। तो आयत में मिलता है तो इसका मतलब 6 आयतों को मिलाकर एक ऐसी आकृति बना दी गई। कैसी? आयतन की आकृति, मतलब कि 3D आकृति। तो भाई ये लंबाई हो गई आपके पास, ये चौड़ाई हो गई और ये हो गई आपके पास ऊंचाई। आप इसकी जगह पर, इसमें मतलब यदि आपको सपोज दैट घन निकालना हो, ठीक है, और घन की भुजा दी है, आप घनाभ के सूत्र उसकी जगह पे पुट कर सकते हो, लेकिन इसकी जगह पे आप इसके सूत्र पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम किसकी? आयतन की।
तो घनाभ का आयतन, आयतन, तो भाई वर्ग का क्षेत्र, सॉरी उसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहां पर लंबाई और चौड़ाई तो हम लिख सकते हैं। अब संग में ऊंचाई और आ गई, क्या आ गई आपके पास, ऊंचाई और आ गई। अब कभी कभी LVH भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और यहां पर AQ भी लिखा रहता है, तो वो बात एक ही है, उसको इंग्लिश में लिख दिया गया है। अब भाई घनाभ का आयतन हो गया। अब भाई घनाभ का क्या संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे हम, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ से पहले वक्र पृष्ठ को लिख लेते हैं, मतलब चारों दीवारें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि भाई अपन चारों दीवारों को काउंट कर रहे हैं, मतलब कि दो, उसका जो परिमाप का सूत्र अपन ने देखा है ना, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, उसी में बस ऊंचाई और ऐड हो जाएगी, ऊंचाई और ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब ये आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, किसका है, चार दीवारों का। अब इसकी जगह पे आप घन के लिए इसका सूत्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बुक में इस ये वाला लिखा है घन की जगह। तो क्यों, क्योंकि आप देख लेना, यदि सपोज आपको 10 दी है कोई भुजा, तो आप सब जगह 10-10 रख लेना। यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आप घन यदि आपको कोई भुजा दी है, यदि इनके सूत्र यदि इसमें पुट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम आने वाला है। क्यों, क्योंकि हर एक घन जो रहता है वो आपका घनाभ की जो कंडीशन रहती हैं उनको फॉलो करता है, जिस प्रकार से वर्ग आयत को करता है, लेकिन आयत वर्ग के को नहीं करता। अब आती है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ज्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही सूत्र याद करना है। मोस्ट ऑफ आपको आयतन के से सवाल हो जाएंगे, और कहीं कहीं पे आपको दीवारों का सवाल भी आया है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हुआ, देखिए इसके लिए आप क्या होगा, दो कोष्टक में लंबाई गुणित चौड़ाई, ओके, प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यानी कि ये सभी, अब देखो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऊंचाई इंटू लंबाई, कोष्टक बंद। इसका क्या रहता है कि देखिए 6 पलकें हुई, और एक पलक का सभी का अपन को यदि क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 2 लंबाई हो गई, 2 चौड़ाई हो गई, 2 ऊंचाई हो गई, उसको अपन ने शॉर्टकट रूप में लिख दिया है, बस ये समझ लीजिए आप। तो ये सूत्रों में ये दोनों सूत्र आपके मेन है, ये सबसे ज्यादा आपको नवोदय जो एग्जाम रहता है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा इन पर ही बेसिक सवाल आते हैं, और उसके बाद चार दीवारों का भी आ जाता है। अब आप इन सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। और अब हम देखते हैं इसके 31वें नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों 31वें नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, उस घन की भुजा क्या होगी। देखिए भुजा मतलब पूछिए आपसे, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, अब पृष्ठ क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि भाई घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया है 216, और हमको मालूम है कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपके पास 6a²। अब भाई 6a² का मान तो दिया है इन्होंने, कितना दिया है भाई 6a² का मान, वो दिया है हमें 216। तो 216 दिया है, तो भाई यहाँ पे हम 6a² लिखेंगे, मतलब 6 गुणित भुजा का स्क्वायर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, बराबर है आपके पास 216। अब भाई ये गुणा में है, इसके बटे में चला जाएगा, तो a² बराबर क्या होगा, 216 बटे में आएगा आपके पास 6। 6 से आप इसको काट दीजिए, कितना कटा, 36। अब ए के ऊपर से, यानी कि भुजा के ऊपर से जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो 36 किस में चले जाएंगे, रूट में। तो यानी कि जो ए रहेगा भुजा, 36 किस में चले गए, रूट में। और हम सभी को एक चीज मालूम होना चाहिए कि भाई रूट के 36, यानी कि रूट के 36 इसका वर्गमूल कितना होता है, तो वर्गमूल होता है इसके पास 6। अब मैं आपको, यदि आप घन और घनाभ के सभी सवालों को बहुत ही फास्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि 1 से लेकर 20 तक आपको सभी के वर्गमूल और घनमूल याद होने चाहिए, वर्गमूल और घनमूल। अब ये वर्गमूल मतलब वर्ग, सपोज दैट 6 का वर्ग कितना, तो आप कहोगे सर 36, और 36 का वर्गमूल कितना, तो आप कहोगे सर 6। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई घनमूल कितना, तो 6 घात 3, घनमूल का मतलब घात 3, तो यानी कि 6 की घात 3 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 216। 6 का गुणा यदि आप 3 बार करते हो तो कितना होएगा,
216। तो 216 का अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई इसका घन कितना होगा, तो 6 का घन कितना होगा 216, और 216 का घनमूल कितना होगा, वो होगा 6। यदि आपको 1 से लेके 20 तक पूरे सभी के घनमूल और वर्गमूल याद हैं तो आपको घन और घन के सभी सवाल बिल्कुल ईजी लगने वाले हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नवोदय के एग्जाम में फास्ट करना है तो आपको ये चीजें याद ही करनी होंगी। तो अब आ गया आंसर कितना, 6। अब 6 सेंटीमीटर, आप एक चीज याद रखना, यहाँ पे लिखा है देखिए घन सेंटीमीटर, और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस प्रकार से क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग में होती है, उसी प्रकार घन की इकाई किस में होती है, घन सेंटीमीटर में होगी, घन मीटर में होगी, यानी कि इसकी इकाई घन में रहेगी। तो घन सेंटीमीटर ये किसका दिया है, ये तो हमारा भाई किसका दिया है, आयतन का दिया है। आयतन की जो इकाई होगी वो हमेशा घन में आएगी, और घन इसकी जो, अब ये तो भुजा है तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 32वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 32वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उस घनाभ का आयतन कितना होगा। देखिए आपसे पिछली बार जो क्वेश्चन था वो घन का था, ये आपका घनाभ का है। अब इसका आपसे आयतन पूछा है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन हमने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि भाई घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब सबका क्या, गुणनफल। और मैं आपको बताऊं कि आयतन की जो यूनिट होती है वो घन में रहती है, क्या घन सेंटीमीटर, घन मीटर, उसमें रहेगी। तो भाई लंबाई है आपके पास 5, चौड़ाई है आपके पास 3, ऊंचाई है आपके पास 2, सबको गुणा कर दो, 5 तिया 15 और 15 दूनी कितना हो गया 30, मतलब कि 30। अब ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो भाई आयतन मैंने आपको बताया कि आयतन की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। अब यहाँ पे देखो वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, ये वर्ग सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है, क्षेत्रफल की। तो भाई इसकी इकाई कितनी होगी, घन सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही घन सेंटीमीटर होता है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 33वें नंबर के क्वेश्चन को। आपसे संदूक का आयतन के बारे में बोला है, क्या बोला है, उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई कितना है, 2 मीटर है। अब देखिए आप इसमें ना ही तो आपसे ये बोला कि घन घन का आयतन ज्ञात करो या घनाभ का आयतन ज्ञात करो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो और उनका मान अलग अलग हो तो आप समझ लाना कि भाई ये घनाभ है, ये घन नहीं है। अगर यहाँ पर ये बोल देता कि भाई यहाँ पे जो लंबाई है वो भी 2 मीटर है, तो चाहे भले आप घनाभ का सूत्र लगा देते या घन का लगा देते, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होती। चलिए तो हम भाई किसका सूत्र लगाएंगे, घनाभ का। तो भाई घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी कि एल बी एच बी आप इसको कह सकते हो। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब विड्थ और एच का मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। अब भाई लंबाई कितना है, 3 है, चौड़ाई कितना है, वो 2 है, और ऊंचाई कितना है, 2 है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब मैंने आपको बताया कि भाई इसकी जो इकाई रहती है वो काय में रहती है, घन रहती है, यानी कि घन मीटर घात 3। तो वो किस में है भाई, इसमें है, ऑप्शन नंबर 3। तो अब हम देख लेते हैं 34वें नंबर के क्वेश्चन को। 34वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक घन और घनाभ के आयतन बराबर हैं। आगे आपसे बोला यदि घनाभ की विमाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा ज्ञात करो। देखिए आपको जो भुजा का मान है वो किसका निकालना है, घन का, और जो भुजाएं दी हैं वो किसकी दी हैं, घनाभ की दी हैं। तो उसने आपको एक चीज हिंट दी है कि भाई इन दोनों के आयतन कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब यदि इनके थ्रू हम घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं, और वो जो आयतन रहेगा वो ही किसका रहेगा, घन का आयतन रहेगा। तो घन का आयतन आ जाएगा तो हमें भुजा ऑलरेडी आ ही जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि घन का आयतन को बराबर कर देते हैं, किसके आयतन के बराबर, घनाभ के आयतन के बराबर। तो भाई घन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपके पास भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब बराबर है किसके, एल बी एच के, लंबाई, चौड़ाई और किसके, ऊंचाई के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ पर इसकी जगह पर हम ये मान पुट कर लेते हैं, लंबाई कितना है भाई 18 है, चौड़ाई कितना है तो आप कहोगे कि सर 12 है, ऊंचाई कितना है तो आप कहोगे कितना है, 8 है। अब सबका गुणा किया तो सबका गुणा करेंगे 12 अट्ठे 96, और 96 में जब हम 18 का गुणा कर लेंगे तो इस साइड कर लेते हैं 18 का, 18 छन
कितना हो जाएगा 108, 108 की 8 हासिल की 10 और 18 नंबर 162 और 162 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 172। यानी कि इन सब का गुणा करके हमें मिला 1728। अब ये जो आया है दोस्तों वही किसका आयतन है, घन का आयतन है, यानी कि भुजा का क्यू है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सबका घनमूल याद होना चाहिए। 1728 का घनमूल कितना हुआ, ये किसका किसका घन है ये, तो भाई ये 12 का है। आप गुणा करके देख लेना, 12 का गुणा करके देख लेना 3 बार, कितना आएगा आपके पास 1728 ही आएंगे। और नहीं तो यदि बाई चांस ये आपको नहीं याद है तो आप फिर इसके गुणनखंड कीजिए इस तरीके से। तो गुणनखंड में आपको इसके जो घनमूल निकलेगा वही आपका आएगा। आप देखो मैं आपको बता देता हूँ, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, हम इसके कर लेते हैं, और 2 चौक 8, सॉरी 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 से फिर करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से काटा 1 0 8, फिर 2 से काटा, 2 से कितना 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर हमने 2 से ही कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब फिर 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 से 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर आप देखते हो घन मतलब 3 का जोड़ा, 1 2 3, कितना निकला यहाँ से 1 2 निकला, एक फिर 2 निकला, फिर एक 3 निकला, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब इस तरीके से क्या है, देखो आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब जो भुजा का क्यू है यहाँ से क्यू हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने 3 जोड़ों को सिर्फ एक लिया है 3 में से, तो इस चक्कर से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आपके पास भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आपको यदि घनमूल याद होगा इसका, तो 728 का भैया कितना घनमूल होता है, आप डायरेक्ट आंसर निकलेगा 12। तो यानी कि इसके ऊपर से क्यू हटेगा तो भाई ये घनमूल आ जाएगा, तो ये कितना आ जाता है डायरेक्ट आप बता सकते हो। नहीं तो फिर आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें आपको घनमूल ज्ञात करना होगा। अब 12 किस में है, 12 ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों 35वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 35वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए कैसे क्या कह रहा है कि भाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घनों को मिलाकर। अब यहाँ पर जो आपको भुजाएं, किनारे का मतलब है आपको पास भुजाएं दी हैं, किसकी दी हैं, घन की दी हैं। क्यों, 3 वाला अलग घन है, 4 वाला अलग घन है और 5 सेंटीमीटर वाला अलग घन है। आगे क्या बोला, किनारों के किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इन सब को मिलाकर एक बड़ा वाला घन बना दिया गया। उसने बोला है कि उसका किनारा कितने सेंटीमीटर का होगा, यानी कि आपको बड़े घन का क्या निकालना है, पहले तो आपको उसका आयतन निकालना है, तब जाके वो आएगा। क्या आएगा भाई, किनारा कितना होगा, मतलब उसकी भुजा पूछी है बड़े वाले की। तो हम क्या करते हैं कि देखो भाई हमारे पास तीन घन है, कौन कौन से वाले हैं, कि पहला वाले घन की भुजा दी है आपके पास, इसको हम A1 कहेंगे, ए का मतलब भुजा इसकी 3 है। और जो है दूसरा वाला जो घन है इसको आप A2 कह सकते हो, वो कितनी है, उसकी 4 सेंटीमीटर है। और तीसरे वाले को आप A3 कह सकते हो, ये कितनी है, 5 है। अब तीनों को मिलाकर एक घन बन गया, तो भाई तीनों घन का आयतन, तीनों को मिलाकर एक बड़ा वाला घन बना है, तीनों घन का मिलाकर। तो भाई घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यू, यानी कि क्या, एक A1 का क्यू प्लस A2 का क्यू। आप चाहो तो देखिए आप इसको खा भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप खा तभी सकते हो जब आप इसको, आपके बेस एकदम क्लियर होगा। मतलब पहले वाले जो घन की भुजा रहेगी उसका क्यू करेंगे, यानी कि 3 का क्यू करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाला जो घन है इसकी भुजा का क्यू, क्योंकि हमने सभी के आयतन, अब देखो 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो आप तीनों घनों के आयतन को निकालो, फिर सबको जोड़ो, फिर भुजा को निकालो, सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सभी जो भुजाएं हैं उनका क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे, सबका हिसाब यहीं पर साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना, 5 का क्यूब हो जाएगा। अब भैया 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 दूनी 4 चौक 16 और 16 चौक 64। 5 का क्यूब 5 25 और 25 का भाई एक बार और 5 में गुणा, क्यूब का मतलब होता है देखिए 5 का गुणा कितनी बार, 3 बार। वैसे इतना तो आपको सभी को आता है, और वर्ग का मतलब गुणा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 125। 5 25 और 25 का गुणा 5 में किया 125, तो ये हो गया हमारे पास 125। तीनों को जोड़ दिया। अब जब हमने तीनों को जोड़ा तो ये आएगा आपके पास 216। अब ये तीनों घनों का आयतन कहने का मतलब है बड़े वाले घन का आयतन, वो कितना है 216, यानी कि हम इसको सीधे भुजा लिख देते हैं, या फिर चाहो तो आप कैपिटल A का क्यू कर सकते हो, क्योंकि आप
अलग तो मानना पड़ेगा। अब भाई जैसे ही इसके क्यूब हटेगा ये किस में जाएगा, इसमें इसका घनमूल में चला जाएगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको कि भाई जैसे ही इसके ऊपर से हटा, यानी कि भुजा के ऊपर से क्यूब हटा, इसको हमने क्या अंदर बंद किया। अब दो तरीके हैं, या तो आप गुणनखंड करके इसको निकाल दो बाहर, या फिर आपको याद होना चाहिए। देखिए हमने सब 31वें क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो उसमें आयतन दिया था 216 और भुजा कितनी आई थी, वो आई थी आपके पास 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है, और 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप वही कीजिए, गुणनखंड कीजिए, फिर उसके बाद घनमूलों को निकालिए, 3-3 के जोड़े बनाइए। चलिए अब 6 सेंटीमीटर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 36वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1/2 मीटर ऊंची है। अब 1 मीटर क्या है, आपको मिस्र भिन्न में दिया है, हम इसको नॉर्मल साधारण भिन्न बनाएंगे। तो उस पानी की टंकी की धारिता क्या है। अब आप एक चीज याद रखना, आपको लिखा आ गया धारिता, आप ये मत समझ लेना कि पता नहीं ये क्या पूछ लिया, आपसे आयतन पूछा है। क्या आयतन, धारिता का मतलब होता है आयतन। अब भाई लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, वो सभी क्या है, अलग है। इसका मतलब किसका आयतन पूछा है भाई, पानी की जो टंकी है वो कैसी है, घनाभ के आकार की है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे, घनाभ का आयतन। तो भाई घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लगा दें भाई, लंबाई कितना है, 6 मीटर है, तो हमने लिख दिया 6 मीटर। चौड़ाई कितना है, 4 मीटर है। अब ऊंचाई क्या है, देखो 1/1/2 दी है, 1/1/2, इसको सही बनाएंगे, 2 1 कम 2 और 2 1 3, 3/2। इसकी सही सही में इसकी जो मिश्र भिन्न है उसकी साधारण भिन्न क्या बनेगी, 3/2। अब 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 12 तिया कितने हो जाएंगे, 36। 36 घन मीटर आ गया। अब आयतन है तो आयतन तो भाई घन में ही रहता है, तो 36 घन मीटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन से में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अब हम देख लेते हैं 37वें नंबर के क्वेश्चन को। 37वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 37वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक फर्श की माप 5 मीटर और इंटू 4 मीटर है। इसका मतलब है कि जो 5 मीटर दी है वो आपके पास लंबाई दी है, और 4 मीटर जो दी है वो आपके पास चौड़ाई दी है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 इंटू 50 मीटर। देखिए आपको एक चीज याद रखना, ये आपका घनोघन आपका सवाल नहीं है। इसमें आपको, जैसे कि हमने 21वें नंबर का क्वेश्चन किया था, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कराया भी था वो, तो इसमें आपको टाइल की संख्या पूछी है, और यदि आपसे संख्या पूछी है तो आप ये चीज समझ लीजिए कि भैया ये हमारे पास क्या है, एक फर्श है। अब इसमें आपको 5 मीटर तो कैसा है, ये लंबा है, ठीक है, और 4 मीटर कैसा है, ये चौड़ा है। अब टाइल है भाई सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्श को भी सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो जो लंबाई होगी वो हो गई हमारे पास, 1 में 100 होते हैं तो 5 में कितने हुए, 500। तो जो लंबाई हो गई हमारे पास 500 सेंटीमीटर हो गई, और जो चौड़ाई हो गई वो हमारे पास 400 सेंटीमीटर हो गई। क्यों, क्योंकि टाइल की जो माप है वो आपको सेंटीमीटर में दी है, और फर्श की माप दी है आपके पास मीटर में। अब इसमें आपको 80/50 की कितनी टाइलें लगेंगी, तो भाई उनकी संख्या निकालना है। क्या निकालना है, संख्या। तो आप 21वें नंबर के क्वेश्चन की तरह है, हमें टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करनी है, ये कैसा है भाई, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्श का जो क्षेत्रफल है उसको करेंगे, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 500 का गुणा करना है कितने से, 400 से। अब मैं लंबाई गुणित चौड़ाई लिख नहीं रहा, क्योंकि इसका आप थोड़ा सा शॉर्ट करना सीखिए, और शॉर्ट करना तो जब आपका बेस अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक कर ही लेते हो। तो भाई लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 500 इंटू 400। अब यहाँ पर टाइल की माप कितनी है, 80/50, यानी कि 80 लंबाई है और 50 कितनी है, चौड़ाई है उसकी। तो भाई 80 इंटू कितना, 50। अब काटा पीटी कर लीजिए, तो भाई 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो गई है। अब क्या कट रहा है, आप देख सकते हो, ये कट रहा है 5 एक कम 5 और 0 0, 5 से हमने 500 को काट दिया 100 बार। अब यहाँ से 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, क्या बचे, 100 बचे और 2 बचे। अब इसको भी आप काट सकते हो, देखिए ज्यादा गिच्ची पिच्ची ना हो, तो इस वजह से मैं 100/2 लिख रहा हूँ। अब 2 का 100 में भाग लगा जी, कितना आएगा, 50 आएगा। तो आप 50 किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर 3 में, ये आपका करेक्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो 38वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 38वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भाई 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। देखो आयताकार टंकी है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई घन के आकार की टंकी है। तो कितना पानी है, गहराई तक 2 मीटर पानी है। आगे क्या कह रहा है, इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया जाए तो दूसरी टंकी की पानी की गहराई क्या होगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि भैया 2 टंकी हैं, अब एक के पानी को उठा के आप दूसरी टंकी में डाल रहे हो तो इसका मतलब दोनों का जो आयतन है वो कैसा है, बराबर है। तो यानी कि मैं आपसे कहूं कि भाई पहली जो टंकी है कौन सी वाली, ये वाली जिसके पूरे मान दिए हैं, तो भाई पहली टंकी का आयतन और इसके बराबर में क्या होगा, दूसरी टंकी का आयतन, दूसरी टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। दोनों के आयतन कैसे हैं, बराबर, क्योंकि इसको उठा के इसमें दूसरी वाले में पटक दिया गया इस वाले में। तो भाई टंकी का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यानी कि मैं LVH लिख देता हूं, चलो देखो कोई टेंशन नहीं है, आपको यदि फॉर्मूले अच्छे से याद हो तो आप वैसे इसको लगाओगे भी नहीं, सीधे डायरेक्ट मान रखोगे। और दूसरी टंकी का भी वही रहेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब इस टंकी की आपको ऊंचाई निकालना है, इसकी दूसरी ऊंचाई मतलब गहराई, ठीक है, गहराई का मतलब ही ऊंचाई है। अब यहाँ पर लंबाई कितना है पहली वाली की, बोले 20 है सर, चौड़ाई कितना है, वो बोले 10 है, ऊंचाई कितनी है, गहराई का मतलब ऊंचाई कितना है, बोले 2 है। और ये वाली टंकी की जो दूसरी वाली टंकी है जिसको इसमें उल्टा गया वो कितनी है, 10, और लंबाई 10 जो है वो लंबी है और चौड़ाई कितनी है, 5 है, और ऊंचाई आपको इसकी यानी कि गहराई यानी ऊंचाई आपको निकालना है। अब देखिए चाहो तो आप यहीं पे कट्टा पिट्टी कर लो, या फिर भाई ये गुणा में है वो किस में चले जाएंगे, इसके बटे में चले जाएंगे। तो 20 गुणित 10 गुणित 2 ये दोनों क्या होंगे, इसके बटे में आ जाएंगे 10 गुणित 5 और बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई। सिंपल सा है भाई, 0 से 0 कट गई, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 को 2 बचे तो यानी कि कितने होगा, 4 दूनी 8। जो ऊंचाई यानी कि गहराई निकल कर आई दोस्तों वो हो गई हमारे पास कितना, 8 मीटर। किस ऑप्शन में मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ए और 1 को मैंने ये लिख दिया तो उससे कोई टेंशन नहीं है, आप तो इतने समझदार हो। तो भाई गहराई कितनी हो गई, 8 मीटर आपकी हो गई, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 39वें नंबर के क्वेश्चन को। 39वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 39वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक हौज में 75,000 लीटर जल है, यदि इसकी लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 15 मीटर तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए जो आपको दिया है दोस्तों वो आपको यहाँ पर आयतन नहीं दिया, आयतन नहीं दिया तो जो लीटर जल है उसी को हम आयतन बनाएंगे। क्यों, यदि ऊंचाई निकालनी है तो आपको आयतन की जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई आयतन को निकालेंगे तो भाई इसमें जो आयतन में पानी भरा है वो कितना भरा है, 75,000 लीटर, और 75,000 लीटर को आयतन किस में होता है, वो आपका घन में होता है। अब इसमें किसमें है भाई, टंकी जो हौज है वो किसमें है, मीटर है। तो हम इसको पहले 75,000 लीटर जो पानी भरा है वो कितने घन मीटर में भरा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे। तो 1000 का भाग देंगे तो ये आ गया हमारे पास 75 घन मीटर जो है इसमें पानी भरा है, ये आपका रियल आयतन हुआ। आप तब जाके ऊंचाई को निकल पाओगे, यदि आपने आयतन के बराबर में 75,000 रख लिए तो ये समझ लेना आपका गलत आने वाला है। तो भाई घनाभ, अब क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है तो हम क्या लगाएंगे, घनाभ का सूत्र लगाएंगे, घनाभ का आयतन। और घनाभ का जो आयतन है दोस्तों वो हमारे पास है कितना, 75 घन मीटर। और आयतन क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी कि 20 है आपके पास लंबाई, चौड़ाई है 15 और ऊंचाई आपको निकालना है, और बराबर में कितना है, 75। ये भाई गुणा में है, किस में चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। गुणा की वैल्यू दूसरी साइड जाती है तो किस में चली जाती है, भाग में। तो 75 के बटे में 20 और गुणित में है कितने, 15। अब काटा पीटी कर दीजिए, 15 एकम 15, 15 5 75, 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 4। अब देखिए ये गुणा में नहीं है, इस वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते इसको 4 है, ऊपर 1 है तो 1/4 है, उसको लिखना पड़ेगा। ये कितना आ गया, 1/4, ये क्या है, मीटर है, कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर। अब भाई यहाँ पर कहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है, और यदि आपने इसको 75,000 रखा तो आंसर निकलेगा आपका 250, जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए आप किस तरीके से आपको करना है, और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों
हमारे इस वीडियो में इतना ही। अब उसके बाद जो भी आकृति के जो क्वेश्चन है वो हम इसका पार्ट 4 बनाएंगे, वो सभी 11 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है और